कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक शांत गांव में सोमेश्वर नाम का एक वृद्ध माली रहता था। सोमेश्वर का जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसकी एक ही धुन थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वन से सबसे सुंदर, सुगंधित और ताजे फूल चुनता था। उन फूलों से वह बड़ी ही कोमलता और प्रेम के साथ एक अत्यंत सुंदर और कलात्मक माला गूंथता था। माला तैयार होने के बाद वह गांव के जमींदार द्वारा बनवाए गए विशाल और भव्य शिव मंदिर में जाता और महादेव के मुख्य विग्रह पर वह माला अर्पित कर देता। माला चढ़ाते समय उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगते और वह बस यही कहता, हे देवाधिदेव, मेरे पास आपको देने के लिए इस तुच्छ माला के सिवा कुछ नहीं है, इसे स्वीकार करें। उसी गांव में चंद्रकांत नाम के एक बहुत बड़े और सिद्ध तांत्रिक रहते थे। चंद्रकांत को अपनी गुप्त साधनाओं, कठिन मंत्रों के जप और अपनी तंत्र शक्ति पर बहुत बड़ा अभिमान था। वे प्रतिदिन मंदिर के एक कोने में बैठकर अपनी साधना करते थे। चंद्रकांत को सोमेश्वर का इस तरह प्रतिदिन फूल चढ़ाना और रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर सोमेश्वर को देखकर कहते, अरे बूढ़े, महादेव को प्रसन्न करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वे संहार के देवता हैं, उन्हें कठिन तंत्र क्रियाओं, भस्म और कठोर मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। तुम्हारे इन 2-4 फूलों की माला से वे क्या प्रसन्न होंगे। सोमेश्वर उनकी बात सुनकर बस हाथ जोड़ लेता और मुस्कुराकर चला जाता। एक समय की बात है, उस राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी फैली जिससे पशु पक्षी और लोग बिना किसी कारण के अस्वस्थ होने लगे। गांव के लोग व्याकुल हो उठे। जमींदार ने तांत्रिक चंद्रकांत से इस संकट को दूर करने के लिए अपनी विद्या का उपयोग करने को कहा। चंद्रकांत ने अपने अहंकार में आकर घोषणा की, मैं अपनी तंत्र शक्ति और महामंत्रों के बल पर स्वयं साक्षात महादेव को विवश कर दूंगा कि वे इस संकट को दूर करें। चंद्रकांत ने मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत बड़े तांत्रिक अनुष्ठान की शुरुआत की। वे लगातार 3 दिनों तक बिना अन्न जल के कठिन मंत्रों का उच्चारण करने लगे, हवन कुंड में तीक्ष्ण सामग्रियां अर्पित करने लगे। लेकिन जैसे जैसे उनका अनुष्ठान आगे बढ़ता, मंदिर का वातावरण और अधिक भारी और भयानक होता गया। शिवलिंग से कोई शांति या समाधान नहीं निकला, बल्कि पूरी वेदी से एक तीव्र तप्त ऊर्जा निकलने लगी, जिससे गर्भगृह का तापमान बढ़ने लगा। चंद्रकांत का अहंकार अब धीरे धीरे डर में बदलने लगा, क्योंकि उनकी सबसे शक्तिशाली विद्याएं भी निष्फल हो रही थीं। उसी समय बाहर भीषण गर्मी और अकाल जैसी स्थिति के कारण वन के सारे फूल सूख चुके थे। वृद्ध सोमेश्वर अपनी कांपती लाठी के सहारे पूरे वन में भटका, लेकिन उसे महादेव के लिए एक भी ताजा फूल नहीं मिला। वह पूरी तरह निराश हो गया। उसके पास कोई मंत्र नहीं था, कोई तंत्र नहीं था। वह खाली हाथ मंदिर के द्वार पर आया। जब उसने गर्भगृह से उठती हुई उस तप्त और व्याकुल करने वाली ऊर्जा को देखा, तो उसका हृदय तड़प उठा। सोमेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि यदि बाहर फूल नहीं है तो क्या हुआ, मेरे हृदय में तो महादेव के प्रति अगाध प्रेम के भाव हैं। उसने अपने मन के भीतर ही एक अत्यंत दिव्य, सुंदर और सुगंधित पारिजात के फूलों की कल्पना की। उसने अपने मानस पटल पर एक एक करके उन काल्पनिक फूलों को पिरोया और मन ही मन एक अदृश्य भावमयी माला तैयार की। सोमेश्वर ने अत्यंत करुणा और अश्रुपूरित नेत्रों से अपने भीतर ही वह मानस माला महादेव के चरणों में अर्पित कर दी और पुकारा, हे भोलेनाथ, बाहर की सृष्टि झुलस रही है, लेकिन मेरा ये हृदय आपकी शीतलता की प्रतीक्षा कर रहा है। रक्षा करो प्रभु। ठीक उसी क्षण जहाँ तांत्रिक चंद्रकांत के बड़े बड़े मंत्र हार चुके थे, वहाँ सोमेश्वर की उस अदृश्य मानस माला के अर्पित होते ही एक परम विस्मयकारी घटना घटी। पूरे गर्भगृह की वह तप्त ऊर्जा पल भर में शांत हो गई। देखते ही देखते उस ठोस पत्थर के शिवलिंग से साक्षात ताजे खिले हुए और उसकी बूंदों से महकते पारिजात के फूलों की वही माला भौतिक रूप में प्रकट होकर उनके गले में सज गई, जिसकी कल्पना सोमेश्वर ने अपने मन में की थी। माला से एक ऐसी शीतल और दिव्य सुगंध निकली कि पूरे गांव की हवा शुद्ध हो गई। जो लोग अस्वस्थ थे, वे पल भर में ठीक होकर उठ खड़े हुए। शिवलिंग से एक अत्यंत सौम्य और आनंदमयी गूंज सुनाई दी, चंद्रकांत, ईश्वर को तंत्र की कड़ियों या मंत्रों के बल से बांधा नहीं जा सकता। मैं तो केवल सोमेश्वर के हृदय की उस कोमल माला का भूखा हूँ, जिसमें अहंकार का एक भी कांटा नहीं है। चंद्रकांत का तंत्र का सारा अभिमान उस बूढ़े माली के अदृश्य फूलों के सामने छिन्न भिन्न हो गया। वे अपनी साधना वेदी से उठे और सोमेश्वर के पैरों में गिर पड़े।
उन्हें समझ आ गया कि महादेव की सबसे बड़ी शक्ति किसी गुप्त विद्या में नहीं, बल्कि मन की उस परम सरलता और निष्कपट भाव में है जो बिना फूलों के भी ईश्वर को सुगंधित कर सकती है। उस दिन के बाद से उस मंदिर का नाम मानसेश्वर महादेव पड़ा, जहां लोग आज भी अपने हाथों में सामरिया लेकर नहीं, बल्कि अपने भीतर के पवित्र भावों की माला लेकर आते हैं। मानसेश्वर महादेव के इस परम कौतुक के बाद तांत्रिक चंद्रकांत का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपनी तंत्र की पोथियां और डरावने अनुष्ठान हमेशा के लिए त्याग दिए। अब वे प्रतिदिन सोमेश्वर के साथ बैठते और मानसिक पूजा का मर्म सीखते। सोमेश्वर उन्हें सिखाता कि कैसे बिना किसी बाहरी साधन के केवल अपनी चेतना को शुद्ध करके महादेव के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। दोनों की इस अद्भुत युति से पूरे राज्य में एक नई आध्यात्मिक लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद उस राज्य के सम्राट की मृत्यु हो गई और उनका इकलौता पुत्र धर्मपाल गद्दी पर बैठा। नया राजा स्वभाव से अत्यंत संशयी और आधुनिक विचारों का था। उसे जब मानसेश्वर महादेव की कहानी और बिना किसी वास्तविक फूल के पत्थर से पारिजात की माला प्रकट होने की बात पता चली, तो उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह अवश्य ही उस वृद्धमाली और पूर्व तांत्रिक का कोई मिलाजुला ढोंग है, जिससे वे जनता को मूर्ख बना रहे हैं। राजा धर्मपाल अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ मंदिर पहुंचा। उसने सोमेश्वर और चंद्रकांत को अपने सामने बुलवाया। राजा ने कड़े स्वर में कहा, मैंने सुना है कि यहाँ मन की कल्पना से पत्थर पर फूल प्रकट हो जाते हैं। मैं इस बात को तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं स्वयं अपनी कसौटी पर इसे न कस लूं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मंदिर के गर्भगृह को चारों तरफ से लोहे की मोटी कड़ियों और तालों से बंद कर दिया जाए, ताकि कोई भी भीतर प्रवेश न कर सके। राजा ने सोमेश्वर से कहा, वृद्धमाली, अब तुम मंदिर के बाहर इस प्रांगण में बैठोगे। चारों तरफ पहरा होगा। यदि तुम्हारी मानसिक पूजा सच है, तो इस बंद और सील किए गए गर्भगृह के भीतर स्थापित शिवलिंग पर तुम्हारे मन की माला प्रकट होकर दिखाए। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो तुम दोनों को ढोंग रचने के अपराध में मृत्युदंड दिया जाएगा। पूरा गांव भय से कांप उठा। चंद्रकांत ने चिंतित होकर सोमेश्वर की ओर देखा, लेकिन सोमेश्वर के चेहरे पर वही पुरानी, शांत और निश्चल मुस्कान थी। उसने कहा, राजन, महादेव किसी की परीक्षा के मोहताज नहीं है, परंतु यदि आपके मन का संशय दूर होने से इस राज्य का कल्याण होता है, तो मेरे भोलेनाथ आपकी यह इच्छा भी पूरी करेंगे। सोमेश्वर मंदिर के पथरीले प्रांगण में पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार उसने पारिजात या गुलाब के फूलों की कल्पना नहीं की। उसने सोचा कि आज महादेव की परीक्षा है और एक भक्त के पास अपने आराध्य को देने के लिए अपने प्राणों के सिवा क्या है। उसने अपने मन के भीतर अपने जीवन की हर एक सांस, अपनी हर एक धड़कन और अपने रोम रोम को नीले कमल के फूलों में बदलना शुरू किया। उसने अपने पूरे अस्तित्व को एक अत्यंत दिव्य, नीलमणि जैसी चमकती हुई माला के रूप में पिरोया और अत्यंत विरह के भाव से रोते हुए पुकारा, हे नीलकंठ, आज लाज आपके इस दास की नहीं, बल्कि आपके इस पावन धाम के विश्वास की है। स्वीकार करो प्रभु। सोमेश्वर जैसे जैसे ध्यान में गहरा उतरता गया, उसके शरीर की सांसें धीमी होने लगी और उसका मुखमंडल एक अलौकिक तेज से चमकने लगा। ठीक उसी क्षण बंद गर्भगृह के भीतर से एक ऐसी दिव्य गूंज उठी मानो साक्षात डमरू बज रहा हो। राजा के लगाए हुए लोहे के भारी भरकम ताले और कड़ियां बिना किसी इंसानी हाथ के तिनके की तरह टूटकर बिखर गईं। मंदिर के विशाल कपाट अपने आप खुल गए। राजा और उसके सैनिक स्तब्ध होकर गर्भगृह के भीतर भागे। वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पत्थर के उस काले शिवलिंग पर नीलमणि जैसी चमक वाले अलौकिक नीले कमलों की एक विशाल माला सजी हुई थी, जिससे दिव्य प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। पूरा गर्भगृह उस अलौकिक आभा से सराबोर था। जब राजा विस्मय से भरा वापस प्रांगण की ओर भागा, तो उसने देखा कि वृद्ध सोमेश्वर का भौतिक शरीर निश्चेष्ट हो चुका था। वह अपनी अंतिम सांस लेकर हमेशा के लिए अपने महादेव की उसी मानसमाला में विलीन हो चुका था। राजा धर्मपाल का सारा संशय और राजसी मद पल भर में बह गया। वह उस मृतदेह के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी आंखों के आंसुओं से सोमेश्वर के चरणों को धोने लगा। राजा को समझ आ गया कि जिस ईश्वर को वह बंद दरवाजों और तालों में कैद देखना चाहता था, वह तो किसी के पवित्र और समर्पित प्राणों की पुकार पर पत्थरों को भी जीवंत कर सकता है। राजा ने अपनी मुकुट सोमेश्वर के चरणों में रख दिया और उस दिन के बाद से स्वयं उस धाम का एक साधारण सेवक बन गया।
सोमेश्वर जा चुका था, लेकिन उसकी मानसिक भक्ति का वह शाश्वत नियम आज भी मानसेश्वर धाम में गूंजता है कि शिव को रिझाने के लिए वैभव की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को शून्य कर देने वाले सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। वृद्ध सोमेश्वर के महाप्रयाण और राजा धर्मपाल के आत्मसमर्पण के बाद मानसेश्वर धाम की पावनता एक नए शिखर पर पहुंच गई थी। अब वह नीला कमल जो सोमेश्वर के प्राणों की पुकार से प्रकट हुआ था, मंदिर के गर्भगृह में कभी नहीं सूखता था। वह दिव्य माला वैसी की वैसी ही ताजा बनी रही, मानो वह समय के बंधनों से मुक्त हो चुकी हो। चंद्रकांत अब उस धाम के मुख्य मार्गदर्शक थे और राजा धर्मपाल राजसी वैभव को त्याग कर एक साधारण सेवक की भांति वहां आने वाले भक्तों की व्यवस्था देखते थे। कुछ वर्ष इसी आनंद में बीत गए। एक दिन सुदूर दक्षिण से महाविद्वान पंडित सर्वज्ञ शास्त्री अपने शिष्यों की एक बड़ी टोली के साथ वहां पहुंचे। सर्वज्ञ शास्त्री ने 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों को कंठस्थ किया था। वे जहां भी जाते अपनी विद्वता के बल पर शास्त्रार्थ करते और बड़े बड़े मठों के आचार्यों को पराजित कर देते। जब उन्होंने सुना कि मानसेश्वर धाम में एक साधारण माली की मानसिक पूजा और उसके प्राणों की आहुति को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो उनके तार्किक मन को ये बात स्वीकार नहीं हुई। पंडित सर्वज्ञ शास्त्री ने मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही घोषणा की, शास्त्रों में देव पूजन के लिए षोडशोपचार विधि, पंचामृत स्नान और विशेष वैदिक सूक्तों के पाठ का विधान है। किसी माली की अनपढ़ भावना और मानसिक कल्पना को शास्त्रों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। यदि यहाँ का प्रबंधन किसी विधि विधान को नहीं मानता, तो ये स्थान वैदिक परंपरा के विरुद्ध है। चंद्रकांत ने आगे बढ़कर पंडित जी का स्वागत किया और कहा, विद्वान व आपका ज्ञान वंदनीय है, परंतु ये धाम किसी शास्त्र का विरोध नहीं करता। ये केवल उस सीमा के पार की बात करता है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल भावशेष रह जाता है। सर्वज्ञ शास्त्री ने अहंकार से सिर हिलाया और कहा, भाव बिना ज्ञान के अंधा होता है। मैं कल सुबह सूर्योदय के समय यहाँ के राजा और आप सब के सामने अपनी वैदिक ऋचाओं से महादेव का अभिषेक करूंगा और तब देखना कि साक्षात शिव मेरे ज्ञान को स्वीकार करते हैं या इस माली की परंपरा को। अगले दिन सुबह गर्भगृह के द्वार खुले। पंडित सर्वज्ञ शास्त्री ने अत्यंत शुद्ध सिल्क के वस्त्र धारण किए, हाथों में कुशा की अंगूठी पहनी और सोने चांदी के पात्रों में गंगाजल, गाय का दूध, शहद और केसर लेकर वे शिवलिंग के सम्मुख बैठ गए। उन्होंने अत्यंत तीव्र, सुस्पष्ट और गूंजते हुए स्वर में रुद्राष्टाध्याय के मंत्रों का पाठ शुरू किया। उनके मंत्रों का उच्चारण इतना सटीक और प्रभावशाली था कि पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। सुनने वालों को लगा कि साक्षात सावन के बादल बरस रहे हों। शास्त्री जी ने गर्व से राजा धर्मपाल की ओर देखा और शिवलिंग पर दूध की धारा अर्पित की। लेकिन जैसे ही वह दूध शिवलिंग के शीर्ष पर पहुंचा, वह चमत्कारी नीला कमल जो सोमेश्वर की भक्ति का प्रतीक था, अचानक एक ढाल की तरह शिवलिंग के ऊपर फैल गया। शास्त्री जी द्वारा चढ़ाया गया सारा दूध, गंगाजल और शहद उस नीले कमल की पत्तियों से फिसलकर बाहर गिर गया। शिवलिंग का एक कतरा भी उस जल से भीग नहीं पाया। सर्वज्ञ शास्त्री ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, मंत्रों का स्वर और ऊंचा कर दिया, लेकिन वह अदृश्य और दिव्य कमल टस से मज नहीं हुआ। वह महादेव के विग्रह को अपने भीतर ऐसे छुपाए रहा, मानो कोई माँ अपनी संतान को बाहरी आडंबरों से बचा रही हो। शास्त्री जी का कंठ सूखने लगा, उनके शिष्यों के स्वर धीमे पड़ गए। उनका सारा किताबी ज्ञान उस कोमल फूल के सामने बेअसर साबित हो रहा था। जब शास्त्री जी पूरी तरह थक गए और उनका अहंकार टूटने लगा, तब चंद्रकांत धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने शास्त्री जी के कांपते हाथों से जल का पात्र लिया और कहा, पंडित जी, आपने शब्दों की शुद्धता तो सीख ली, लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपे महादेव को नहीं पहचान पाए। आपकी आंखों में अपनी विद्वता का पर्दा है, चलिए इसे हटाते हैं। चंद्रकांत ने शास्त्री जी से अपनी आंखें बंद करने को कहा और उनके मस्तक पर हाथ रख दिया। चंद्रकांत की छुअन से सर्वज्ञ शास्त्री के भीतर एक अलौकिक चेतना का संचार हुआ। बंद आंखों के भीतर उन्हें वह पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा जो कभी उस सन्यासी को दिखा था, लेकिन इस बार दृश्य अलग था। उन्होंने देखा कि वे जितने मंत्र पढ़ रहे थे, वे सब लोहे की भारी जंजीरें बनकर महादेव को बांधने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सोमेश्वर का वह कोमल भाव एक ठंडी छांव बनकर महादेव के हृदय को सहला रहा था। शास्त्री जी को अपनी भूल का आभास हुआ कि ज्ञान जब तक विनम्र न हो, वह केवल एक बोझ है। उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके मुख से सारे क्लिष्ट मंत्र गायब हो चुके थे। वे शिवलिंग के सामने दंडवत हो गए और केवल रोते हुए पुकारने लगे, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें।
जैसे ही उनके मुख से यह सरल पुकार निकली और उनके पश्चाताप के आंसू भूमि पर गिरे, वह नीला कमल धीरे से खुला और उसने शास्त्री जी के हाथ से गिरे हुए एक साधारण जल की बूंद को सीधे शिवलिंग पर स्वीकार कर लिया। पूरा मंदिर एक परम दिव्य और शांत ऊर्जा से भर गया। पंडित सर्वज्ञ शास्त्री का शास्त्रों का अभिमान उस नीले कमल की कोमलता में पिघल चुका था। उन्होंने अपनी पोथियां वहीं महादेव के चरणों में रख दी और कहा, आज से मैं शास्त्रों का वाचन नहीं, बल्कि इस धाम की सरलता का गान करूंगा। उस दिन के बाद से मानसेश्वर धाम का ये संदेश और गहरा हो गया कि महादेव को शब्दों के जाल या नियमों के पहाड़ों से नहीं, बल्कि केवल मन को शून्य करके अर्पित की गई एक सच्ची पुकार से ही पाया जा सकता है।